हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसे ही होली मनाते रहें। और यहाँ पे मैं छत पे तो आ चुकी हूँ और छत पे है ना, थोड़े से दाने वगैरह भी ख़त्म हो गए थे और पानी भी ख़त्म हो गया था, है ना। मैंने क्या किया है ना, कल आई थी मॉर्निंग में, तब मैंने दाने भी डाले थे और पानी भी डाला। फिर शाम को मुझे कुछ काम हो गया था, इस वजह से मैं आ नहीं पाई थी। और फिर सुबह भी मैंने आ नहीं पाई थी, कुछ काम हो ही जाता है। कुछ काम वैसे भी मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा काम होता है तो मैं आ नहीं पाती हूँ। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, आज मॉर्निंग में भी नहीं आई थी, भूल भी गई थी और कुछ काम भी हो गया था। तो अभी आई थी मैं शाम को, तो वीडियो अपलोड करने के लिए भी आई थी। और ये जो गोबर के हम लोगों ने बनाए थे ना होली में रखने के लिए, इनको भी मैं देखने के लिए आई थी कि सूख गए या नहीं सूखे। तो यहाँ पे फिर मैं आई, फिर देखा चिड़िया के दाने भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो ही चुका था। पानी भी नहीं था, बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। और तो मैंने पानी, सबसे पहले पानी डाला उनको और दाने वगैरह डाले। और फिर ये देखिए, ये जो हम लोगों ने बनाए थे ना, इनको मैं, ये थोड़ा सा हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना, इसकी वजह से ये फोल्ड हो गया था अखबार और सूख गया था ये। तो हमारे होली जब होती है ना, जब होली का दहन होता है, तब हम लोग ये सारे माला पिरो के फिर वहाँ ले जाके रख देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं छत पे आई थी और पानी वगैरह डाला था। कल छत पे नहीं आई थी, जब कल सुबह सुबह आई थी मैं, पानी डाल के गई थी और दाने डाल के गई थी। कल फिर शाम को नहीं आई थी और आज मॉर्निंग में भी नहीं आई थी मैं। और तो अभी आई हूँ। अभी मेरे को वीडियो अपलोड करना था, नीचे इतना नेट अच्छी तरीके से आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो छत पे करके आती हूँ। तो धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और टाइम क्या हो रहा है, 5:07 हो रहे हैं। तो अभी भी इतनी तेज़ धूप है, तो मैंने कहा चलो यहीं से अपलोड कर देती हूँ वीडियो भी और देख लेती हूँ दाने वगैरह। तो दाने कुछ भी, एक भी दाना नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे दाने भी और पानी भी, दोनों ही ख़त्म हो चुके थे। तो पानी भी डाल दिया, दाने भी डाल दिए। अब नीचे से बाल्टी लग के पेड़ पौधों को भी पानी पिलाना है, वो भी पिला देती हूँ मैं अभी। पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि वीडियो अपलोड हो जाने के बाद कोई टेंशन नहीं है, ख़त्म, टेंशन ख़त्म। आज की टेंशन तो ख़त्म। और यहाँ पे होली के लिए हम लोगों ने ये बनाए थे, तो वही सुखा के रखे थे अखबार के ऊपर। इनको क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? हमारे इधर तो अलग नाम से बोलते हैं और आप लोगों के पता नहीं क्या बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये बनाए हुए थे, कल इनकी माला बन जाएगी और फिर ये होली के अंदर, जहाँ पे वो होली की लकड़ियाँ वगैरह जमाते हैं और होली का दहन होता है ना, वहीं पे लेके जाएंगे इनको। तो अब मैं फटाफट से नीचे जाके बाल्टी लेके आ जाती हूँ। पहले मैं अपना वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ नीचे और फिर बाल्टी लाती हूँ, डिब्बा लाती हूँ, पेड़ पौधों को पानी पिलाती हूँ। क्योंकि धूप गई थी ना वहाँ पे तुलसी जी के पौधा लेने के लिए, उस टाइम पे उन भैया से पूछा था मैंने, पेड़ पौधों के अंदर रोज़ पानी डालना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर सर्दियों में तो 4-5 दिनों के बाद ही पानी पिलाना चाहिए, गर्मियों में एक दिन छोड़ के एक दिन। अब मैंने कल पानी पिलाया था इनको मॉर्निंग में, और अभी देखा तो बिल्कुल सूखे सूखे से हैं। तो मैं अभी फिर से इनको पानी पिला दूँगी। तो पहले मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ताकि ये वाली टेंशन तो मेरी ख़त्म हो जाए। और फिर नीचे से बाल्टी डिब्बा ला के इनको पानी पिलाती हूँ। और धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ है धूप। तो आगे का रूटीन जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों से बातें करने के बाद और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं नीचे आ गई थी और पेड़ पौधों को भी पानी पिला दिया था। और अभी नीचे आने के तुरंत बाद तो वही चाय का भी टाइम था, तो फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। और अभी इधर दूध गर्म करा था, तो फिर यहीं रखी हुई थी भगोनी भी, तो अभी ठंडा हो चुका था, तो मैं इसके भी ढक्कन वगैरह लगा दूँगी। पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी और दूध डाल दिया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पर पानी भी डाल रही हूँ। आधा लोटा पानी का डाला था, क्योंकि
गाढ़ा गाढ़ा सा दूध था। थैली का दूध तो थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। कभी मैं गर्म कर लेती हूँ, कभी गर्म नहीं करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जब इधर दूध आया और इधर चाय बना ली, और कभी ऐसा होता है कि दूध पहले ही लेके आ जाते हैं ना बच्चे, तो फिर क्या होता है ना, गर्म करके रख देती हूँ, फिर उसकी मलाई निकाल लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि जैसे ही दूध आया और चाय बनानी है तो थैली खोल के फिर डायरेक्ट ही दूध डाल देती हूँ चाय के अंदर, तो ऐसा हो जाता है। तो आज थोड़ा जल्दी आ गया था तो उसको गर्म कर दिया था मैंने और रख दिया था। तो अब मैं यहाँ पे इलायची भी इस तरीके से कूट लूँगी। एक और इमामदस्ता लेके आना पड़ेगा क्योंकि एक ही है, तो उसको उसके अंदर मैं लहसुन ही कूटती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी सी लहसुन की खुशबू वगैरह ही रहती है। और कभी कभार जब खड़े मसाले डालने होते हैं ना, तो फिर वो खड़े मसाले वगैरह भी उसी में कूटना हो जाता है, तो इसलिए फिर उसकी खुशबू रहती है लहसुन की और इन सारी चीज़ों की। तो इसी वजह से फिर मुझे एक और लाना पड़ेगा। एक था पहले हमारे पत्थर का था, एक अच्छा सा, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही बढ़िया था एकदम। पत्थर का तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, वाइट कलर का था। और तो वो क्या है ना, दिवाली पे मैं जब सफाई वगैरह कर रही थी तो मेरे हाथ से छूट के गिर गया था। बहुत बड़ा भी था और अच्छा भी था, और एकदम से पड़ा हुआ रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे हाथ से ही टूट के गिर गया था, तो वो टूट गया था, दोनों ही टूट गए थे। हाँ, सबसे पहले तो मेरा हाथ से टूटा था, जो वो उससे जिससे अपन मसाले वगैरह कूटते हैं ना, वो वाला। फिर उसके बाद मैंने दूसरा लेके आ गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो दूसरा लेके आ गए। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही उसको, जब मेरा वो खुद ही मसालादानी क्या उसको नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं, इमामदस्ता ही मेरे हाथों से टूट के गिर गया था। नाम ही याद नहीं आता है कभी कभार तो उसको तो एक और लेके आना ही होगा, क्योंकि इलायची वगैरह अदरक वगैरह कूटने के लिए भी चाहिए होता है। अब मार्केट में जाते ही रहते हैं, दूसरे काम हो जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम होता है ना, वही काम रह जाता है। और अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, मैं जाती किसी और काम के लिए और लेके कुछ और आ जाती हूँ, चीज़ें भी कुछ और लेके आ जाती हूँ। मतलब वो भी ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं कि वो भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी चीज़ें ही आती है। लेकिन जब वो जो चीज़ हम लोग घर से याद करके जाते हैं ना कि ये चीज़ें लानी है, वो चीज़ें तो आधी अधूरी ही आती है, आधी अधूरी रह ही जाती है। और जो चीज़ हमें याद नहीं होती है, जो चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी भी होती है लेकिन याद नहीं होती, वो चीज़ें आ जाती है। तो ऐसा ही होता है। अब ये इमामदस्ता कब से लाना है मुझे, लेकिन याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें मेरे साथ ऐसा होता है कि आती रहती है, दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएगी, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो नहीं आएगी। तो ऐसा ही है। और अभी दोनों बच्चे बोल रहे थे हमारे लिए खींचे भी सेक दो, क्योंकि चाय के साथ खाने हैं। और सिद्धार्थ की थोड़ी सी तबीयत अभी इन दिनों थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, 2-3 दिनों से। तो मैंने कहा चलो खींचे सेक देती हूँ, ताकि दवाई वगैरह भी ले ले, क्योंकि बच्चे हैं, होली है तो बच्चे रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं, होली खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो भाई मैं खींचे भी सेक देती हूँ और दवाई वगैरह भी अभी दे देती हूँ। और 11:30-12 तो सोते सोते हो ही जाती है, तो फिर उस टाइम पे इसको फिर से 3-4 घंटे का 5 घंटे का गैप हो जाएगा, तो उस टाइम पे एक और दवाई दे दूँगी ताकि इसकी फ़र्क पड़ जाए। और ये ससुर जी की चाय है जो मैं लेके जा रही हूँ, और घूंघट वगैरह हमारे इतना होता ही है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को देखने के लिए जा रही थी कि अगर ये दोनों दिख जाए तो इनको आवाज़ लगा लूँ। इन्होंने बोला मम्मा है ना आप चाय चढ़ाओ, तब तक है ना हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। चाय बन भी गई थी तो इनको देखने आई थी, तो दोनों दिखे ही नहीं थे। तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ, दिया बत्ती भी हो चुके हैं और तुलसी माता जी की भी जल चुका है दिया। और उसके बाद ये देखिए 2 मिनट के लिए बाहर गए थे और ये दोनों कलर खेल के भी आ गए हैं, और ये बोल रहे हैं हैप्पी होली हैप्पी होली आप लोगों को भी। तो ये देखिए इनके कलर वगैरह भी। मम्मी देख लो यार, उन फ्रेंड्स ने पक्के कलर से मेरे हाथ को रंग दिया, पूरा हाथ खराब। पक्का कलर है, नहाना पड़ेगा उनको। जिगरी का मैंने रंगा ऐसा तो। अरे जिगरी ने ना दुकान पर, अरे तुम लोग घर में मत करो यार, जिगरी ने ना दुकान घर के अंदर मत। और देख कलर का क्या क्या। अब इस ड्रेस को ऐसे का ऐसे ही रखो, ये होली के दिन काम आएगी अब। हाँ तुम्हारे जो ये लो मम्मा, बेसन, ये बेसन। तू तो टी शर्ट चेंज करो यार, नहाना पड़ेगा तेरे को। वैसे ही तो जुकाम लगा हुआ है ना, लाइव टेलीकास्ट जुकाम लगा हुआ है वैसे, तुझे पता हो तो बेटा। अरे मम्मा देखो जबरदस्ती आकर रंगने लगे। अरे जिगरी ने वो कलर लेके आ, कलर खरीद के आ गया। फिर अब पूछो। हां पर मम्मी यार वो सुनो एक बात सुनो,
तो दोनों बच्चे नहाने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे फिर मैं बेसन के गट्टे बना रही हूँ खाने में सब्जी में। तो यहाँ पे बेसन ले लिया है मैंने। बेसन के अंदर मैंने अजवाइन, सौंफ, थोड़ा सा लहसुन कूट के डाला था और ऑयल डाल दिया था 2 चम्मच, जो मैं तेल के डिब्बे में रखती हूँ वो वाले, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार डाल के फिर इसको इस तरीके से गूँध के, आटे को गूँधते हैं उस तरीके से। फिर पानी जब बॉईल हुआ था तो इनको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे इस तरीके से करके फिर पानी के अंदर डाल दिया और थोड़ा सा बॉईल होने दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मसाले वगैरह सारे करके और सब्जी बना ली थी मैंने। और यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग का वीडियो है, मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह डाल रही हूँ क्योंकि ये गर्मियों की ब्लैंकेट है जो मैं अभी इनको धूप में डाल रही हूँ। क्योंकि अब है ना, सर्दियों वाली जो ब्लैंकेट है ना वो बिल्कुल भी नहीं सुहा रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है ना, अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है बिल्कुल भी नहीं, उनको ओढ़ा ही नहीं जाता। वो 2-3 दिन से तो हम लोग ओढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही साइड में रखी हुई है। लेकिन फिर भी अब कूलर वगैरह भी चलेंगे करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा इनको धूप में डाल ही देती हूँ, ताकि हल्की फुल्की तो ओढ़ने में आ ही जाती है। तो थोड़ी सी धो के तो रखी हुई थी, इनको अच्छे से वॉश करके फिर रखा था मैंने, तो इसलिए सिर्फ धूप में ही डालना था। और तो मैं इनको धूप में डालने के लिए आई थी और मैंने कहा आज चेक कर ही लेती हूँ। अब छत पे भी आई थी तो कल भी ऐसा हुआ था, दाने वगैरह नहीं थे, तो आज मैं दाने वगैरह भी देखने के लिए भी आई थी और इनको धूप में डालने के लिए आई थी। और हवा जो इतनी तेज़ चल रही थी ना, बहुत तेज़, ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही थी। आज तो सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। ये 8:30 का टाइम है। तो यहाँ पे फिर ये जो डिब्बा मैंने कल मांजने के लिए रखा था ये भी साफ़ हो चुका है। और इसके अंदर ये जब अच्छे तरीके से सूख गया, अच्छे से पोंछ लिया इसको, अब मैं चाय की पत्ती डाल दूँगी। और आज मॉर्निंग में गए थे सिद्धार्थ और इसके सिद्धार्थ के दादा सब्जी वगैरह लेके आए थे, दोनों ही जाके। तो फिर यहाँ पे सब्जियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा सब्जियाँ वगैरह भी लेके आ गए। और यहाँ पे फिर झाड़ू भी लग चुका है मेरा पूरे घर के अंदर। सारा कचरा वगैरह भी उठा लूँगी मैं यहाँ से, और सामने वाले रूम में भी लगाना है झाड़ू, तो वहीं पे ही लगा दूँगी। और झाड़ू थोड़ी सी है ना, मेरी झाड़ू भी थोड़ी हो चुकी है। ये देखिए इसका जो ये जो घुमाया हुआ आता है ना, पता है इसको क्या बोलते हैं, कपड़ा या फिर एक्स्ट्रा जो लगाया हुआ आता है ना झाड़ू के ऊपर का, वो निकलने लग गया था। और मैं आज जब ये लोग मार्केट गए थे, मैं भूल गई थी कि झाड़ू भी मंगाना है। दूसरी चीज़ें तो आ चुकी थी लेकिन झाड़ू ही रह गई थी। और उधर बकेट भी लगाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी जैसे ही झाड़ू लगेगा बकेट भर दे। सिद्धार्थ को बोला था मैंने, बकेट भर दे बेटा, ताकि मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के पोछे भी तुरंत लगा दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी थी यहाँ पे। तो यहाँ तक तो पोछे लगाते लगाते मेरे को 11 बज चुके थे और पानी भी आ गया था, तो पानी भी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो पानी भी भरा था। और ये देखिए फिर से ये कलर खेल के आ चुके हैं दोनों बच्चे। और आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।